क्यों बालों का झड़ना नहीं है मामूली बात। अभिनेता विल स्मिथ की पत्नी पिंकेट के गंजेपन पर कॉमेडियन क्रिस रॉक ने किया था मजाक। पिंकेट के चलते एलोपेसिया एरियाटा चर्चा में आई। इस बार का ऑस्कर अवार्ड्स एक थप्पड़ की वजह से चर्चा में रहा। अभिनेता विल स्मिथ मंच पर गए और शो होस्ट कर रहे कॉमेडियन क्रिस रॉक को एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल क्रिस ने स्मिथ की पत्नी पिंकेट के गंजे सिर को लेकर एक मजाक कर दिया था। ये वाकई भद्दा मजाक था, क्योंकि पिंकेट के बाल एक बीमारी की वजह से झड़े हैं। अपनी बीमारी के बारे में वे पहले बता भी चुकी हैं। इस बीमारी का नाम है एलोपेसिया एरियाटा। एलोपेसिया एरियाटा कोई नई बीमारी नहीं है, नया है ऑस्कर अवार्ड्स में उस थप्पड़ की गूंज की वजह से इसका चर्चा में आना। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके चलते सिर के बाल जगह जगह झड़ने लगते हैं, गंजेपन के चकते से बन जाते हैं सिर पर और धीरे धीरे इनका एरिया बढ़ने लगता है। कई लोगों को शुरू में एलोपेसिया एरियाटा का पता भी नहीं चलता। सिर में कई जगहों से बाल गिरने लगे तो शुरू में बिना बालों वाला कोई खास पैच या चकता नहीं बनता। इस पर पहली नजर भी अमूमन परिवार के किसी सदस्य या हेयर स्टाइलिस्ट या नाई की जाती है। बेंगलुरु में अब्राहम स्किन एंड हेयर क्लिनिक के डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल अब्राहम का कहना है कि एलोपेसिया एरियाटा का कोई ऐसा बड़ा लक्षण भी नहीं उभरता कि इसके बारे में लोग अलर्ट हो जाएं। यह अचानक अपना दायरा बढ़ाती है। हो सकता है कि हेयर लॉस सिर के अलावा चेहरे, भौं और शरीर के दूसरे हिस्सों पर दिखने लगे। कई बार जाड़ों में बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। कुछ लोगों के नाखून, खास तौर से पैरों के अंगूठे के नाखून लाल दिखने लगते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इन सब की वजह एलोपेसिया एरियाटा के बजाय कोई दूसरी बीमारी हो। एलोपेसिया एरियाटा की वजह से लोग इतने तेजी से गंजे होते हैं कि संभलने का मौका नहीं मिलता। इससे वे मानसिक रूप से भी काफी परेशान हो जाते हैं। बाहर निकलें तो तकरीबन हर मिलने वाला बालों के बारे में एक सवाल कर ही देता है। इसके चलते कई लोग तो घर से निकलना तक बंद कर देते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र में असर दिखा सकती है, लेकिन अधिकतर मरीजों में ये 30 साल की उम्र के आसपास उभरती है। बेंगलुरु के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भाग्यश्री यूजी बताती हैं कि कुछ लोगों में ये बीमारी बचपन या किशोर उम्र में भी हो सकती है। एस्टर CMI हॉस्पिटल की कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर शिरीन बताती हैं कि उनके पास 6 साल की एक बच्ची भी आई थी जो एलोपेसिया एरियाटा से पीड़ित उनकी सबसे कम उम्र की मरीज थी। उसे ये बीमारी उसके पिता से लगी। डॉक्टर शिरीन कहती हैं कि बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले बच्चों पर इलाज का बेहतर असर दिखता है। बड़ों में दरअसल इस बीमारी को लेकर जो तनाव पैदा हो जाता है वे भी इलाज में एक दिक्कत पैदा करता है। तनाव बहुत खराब चीज है। इसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं और बाल ज्यादा गिरने को लेकर लोग और तनाव में आ जाते हैं। डॉक्टर शिरीन के पास OPD में 30 से 40 मरीज रोज आते हैं और उनमें से एलोपेसिया एरियाटा से पीड़ित कोई ना कोई मरीज तो होता ही है। डॉक्टर शिरीन का भी यही कहना है कि ये बीमारी अचानक उभरती है। सिर पर गंजेपन के चकते बन जाते हैं जिससे मरीज हक्का बक्का रह जाता है। ऐसी हालत में ज्यादातर लोगों को सदमा सा लग जाता है। इस बीमारी की जांच के लिए पहले तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर शिरीन का कहना है कि अधिकतर मामलों में मरीज या तो मामूली रूप से थायराइड की चपेट में आ चुका होता है। ये भी हो सकता है कि थायराइड प्रोफाइल में कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन एंटी थायराइड एंटीबॉडी मौजूद हो सकती है। मरीजों से स्ट्रेस के बारे में पूछताछ की जाती है। ये एक बड़ा फैक्टर होता है एलोपेसिया एरियाटा का। क्या एलोपेसिया एरियाटा होने ही ना पाए, ऐसा कोई इंतजाम हो सकता है? डॉक्टर भाग्यश्री का कहना है कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि यही नहीं पता है कि ये बीमारी होती क्यों है। वैसे भी लोगों में ये रोग होने के कारण भी अलग अलग मिलते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे जेनेटिक्स हो या फिर थायराइड डिसऑर्डर, एनीमिया और डायबिटीज जैसे दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये रोग हो सकता है। सोराइसिस, अस्थमा, सीजनल एलर्जी, हार्मोन में बदलाव, खानपान और तनाव सहित कई दूसरे कारण भी इस बीमारी की राह बनाते हैं। डॉक्टर भाग्यश्री कहती हैं कि ऐसे लोगों के एलोपेसिया एरियाटा की चपेट में आने का खतरा अधिक होता है जिनके माँ बाप, भाई बहन में से किसी को ये रोग पहले से हो। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं में हेयर लॉस पर तो काफी बात होती है, लेकिन एलोपेसिया एरियाटा मर्द औरत दोनों के लिए दिक्कत खड़ी करती है।
डॉक्टर अब्राहम का कहना है कि महिलाओं में ये बीमारी होने पर हालांकि ज्यादा फिक्र की जाती है क्योंकि महिलाओं के हेयर लॉस को समाज सामान्य नहीं मान पाता। ऐसे में भद्दे मजाक और कमेंट से मानसिक तौर पर तकलीफ और बढ़ जाती है। डॉक्टर शिरीन बताती हैं कि एलोपेसिया एरियाटा के इलाज में मोटे तौर पर एक टॉपिकल क्रीम का इस्तेमाल होता है और 80% मामलों में रिकवरी हो भी जाती है। बाकी 20% मामलों में इंटरलेशनल स्टेरॉयड इंजेक्शन देने पड़ते हैं। स्टेरॉयड से भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो फिर बालों का गिरना रोकने के लिए दूसरी दवाएं दी जाती हैं।